यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच सिखाया जाएगा कि कैसे बिना फार्मूले का यूज़ किए और बेसिक लगाए बिना आप सवालों को अप्रोच से लगा सकते हैं, सही तरीके से लगा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में आपको बने रहना है शुरू से अंत तक। पहला जो सवाल दिया गया है बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ठीक है। सवालों पर चलने से पहले एक छोटा सा फार्मूला जान लेते हैं कि भाई एवरेज का फार्मूला आखिरकार होता क्या है। तो एवरेज क्या होता है कि हमारे पास कुछ डाटा दिए होते हैं, कुछ नंबर्स दिए होते हैं, है ना। उन नंबर्स को जोड़कर और जितने वे हैं उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज निकल आता है। जैसे हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ डाटा दिए गए हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा उनका, एवरेज हो जाएगा एवरेज का फार्मूला क्या बनेगा, एवरेज का फार्मूला बनेगा सम ऑफ डाटा यानी कि सभी का जोड़, है ना। सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, क्या यानी कि कितने वे हैं। जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं दी गई हैं तो उन तीनों को पहले जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अब एवरेज को फॉर्मूले से अगर समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एवरेज को आप ऐसे समझिए कि कुछ लोगों के पास या फिर कुछ नंबर्स अलग अलग हैं, उन सभी नंबर्स को हमें बराबर बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद सभी को बराबर बराबर बांट देना है ना। जैसे मान लीजिए कि 3 लोगों के पास कुछ ना कुछ है यहाँ पर रुपए, है ना। 3 लोगों के पास या 3 बच्चों के पास कुछ ना कुछ रुपए है। पहले के पास 20 रुपये है, दूसरे के पास यहाँ पर 30 रुपये है और तीसरे के पास मान लीजिए यहाँ पर 25 रुपये है, ठीक है। तो अगर इनको तीनों को बराबर बराबर देना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो सब के पैसे ले लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 20 50, 50 और 25 यहाँ पर 75 रुपये हो गया, है ना। अब सबको तीनों को बराबर बराबर देना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी कि सबको बराबर बराबर कितना मिलेगा, 25 रुपया मिलेगा यहाँ पर। तो यही हमारा एवरेज होता है, जितना सबके पास बराबर बराबर होता है वही आपका एवरेज हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट का यूज़ हम कई सवालों में करने वाले हैं और कैसे करेंगे बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल जो दिया गया है बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि 9 लोग एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है भैया। उनमें से 8 लोगों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 3 रुपये खर्च किए और 9वें ने सभी 9 लोगों के औसत खर्च से 2 रुपये अधिक खर्च किए। उनका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए, यहाँ पर मान लीजिए कि सब ने टोटल 9 लोगों ने 9 लोगों का जो एवरेज था वो x के बराबर था, एवरेज x था, है ना। तो अगर दोस्तों हम यहाँ से फॉर्मूला निकालें कि सम क्या होगा, सम क्या होगा, है ना, सम, तो नंबर इधर आ जाएगा यानी कि एवरेज और इनटू यहाँ पर हो जाएगा नंबर। समझ में आया। तो फॉर्मूले से इसको ऐसे समझ सकते हैं। और ये बताइए एवरेज का मतलब क्या हुआ कि सब ने x रुपये लगाया, टोटल 9 लोग थे तो 9 लोग का टोटल खर्च कितना आएगा, 9 × x आएगा, है ना। क्योंकि x का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि 9 लोगों ने टोटल कितने कितने रुपए लगाए थे, इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल खर्च कितना हो गया, यहाँ पर 9 लोगों ने x रुपये लगाया था तो 9x टोटल खर्च हो गया। ये जो टोटल खर्च है ये 2 भागों में बटा है। कैसे, सुनते जाइए। 8 लोगों ने क्या किया कि पर हेड 3-3 रुपये दे दिए, यानी 8 लोगों ने कितना दिया यहाँ पर, यानी 8 लोगों का जो एवरेज है वो 3 रुपये है। तो 8 लोगों ने पर हेड यहाँ पर 3-3 रुपये दिए तो 24 रुपये इन्होंने दे दिया। लेकिन जो 9वां बंदा था, 9वां वाला, वो क्या किया कि औसत खर्च से कितना अधिक दिया, 2 रुपये अधिक दिया दोस्तों। तो ये तो हो गया 8 लोगों का टोटल। 9वें ने क्या किया यहाँ पर कि x से जो हमारा एवरेज था उससे 2 रुपये अधिक दिया, मतलब ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बस इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। ये है 9x, ये x इधर आएगा तो घटेगा, मतलब ये हो गया आपका 8x इज इक्वल टू 8 × 24, 24 + 2, 24 + 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो गया आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 13/4, 13 यहाँ पर हो गया 4 के बराबर। अब हमें चाहिए क्या, हमें उनका टोटल खर्चा चाहिए। तो टोटल खर्चा
x तो हमारा एवरेज है, टोटल खर्चा 9x होगा, है ना। तो 9 इंटू एक्स कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 13/4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा यहाँ पर। अब इस सवाल को करने के एक स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे, वैसे ये स्मार्ट ही है बट एक और तरीका सिखाएंगे आपको, ठीक है। देखते जाइए, यहाँ पर इसको 13 नहीं हो कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए ना, 9 का यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, 9/4 करेंगे 2.25 आएगा, है ना। तो यहाँ हो गया 2.25 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर है दोस्तों 13, मल्टीप्लाई करिए, 13×5 = 65 का यहाँ हो गया 5 बचा 6, 13 दूना 26, 26 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 32 बचा 3, 13 दूना 26, 26 और 3 यहाँ पर 29, मतलब 29.25 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक बेहतरीन तरीका और बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। अब इसको कैसे लगा सकते हैं हम लोग एक और तरीके से। दूसरा तरीका ये है, आप ऑप्शन को देखकर भी इसमें लगा सकते हैं आंसर सही। कैसे, सुनते जाइए। यहाँ पर आपको पूछा क्या है, टोटल खर्च पूछा है ना। टोटल यहाँ पर खर्च पूछा है, और टोटल खर्च कितना होगा, अगर एवरेज है x तो टोटल खर्च हमारा 9x होगा। मतलब जो हमारा टोटल खर्च होगा उसमें 9 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, भाई 9x है, देखिए यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई 9 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 9 से कटने वाला नंबर होगा। 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए इसमें कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर पहले वाले को चेक करें तो देखिए 9 तो पहले ही कट जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 4, 4 5 9, डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे 9 का, तो अंकों को जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए। तो 2 2 4, 4 और 5 9, ये संख्या 9 से कट रही है। आगे देखें, अगर इसको देखें, यहाँ देखिए 5 2 7 2 9 कट गया, बचा यहाँ पर 3, तो क्या 3 9 से कटता है, नहीं कटता, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। 3 और 5 8, 8 जो है 9 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। 3 और 2 5, ये हो गया 5, 9 से नहीं कटता, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही आंसर यहाँ पर 9 से कटने वाला है, एक ही ऑप्शन कटने वाला है 9 से, मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो आई होप समझ गए होंगे दोनों तरीके, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अब इस टाइप के सवालों को करने का बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा आपसे, ठीक है। देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। 50 नेचुरल नंबर्स, शुरू के 50 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बताइए। पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2, है ना, प्राकृतिक संख्याएं बोला है नेचुरल नंबर्स। तीसरा हो गया यहाँ पर 3। ऐसे ही 50 तो प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, तो 50वां प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एक सीरीज बन रहा है और उस सीरीज का एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले उसमें चेक करिए क्या गैपिंग सेम है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या सेम है। देखिए 2 - 1 1 का डिफरेंस, 3 - 2 1 का डिफरेंस, अगला 4 हो गया, 4 - 3 1 का डिफरेंस। गैपिंग यहाँ पर सेम है, तो जब भी गैपिंग यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, और कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब वह एक एपी बन जाता है। तो जब भी आपके पास एक एपी दिया हो यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, तो सीधे क्या करिए, एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर एवरेज सीधे सीधे आ जाता है। एवरेज होता है a + l / 2, बस इतना काम आपको करना है। a का मतलब शुरू वाला, l का मतलब लास्ट वाला, / 2 कर देना है। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 1 प्लस लास्ट वाला है 50 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 2। 51 का आधा कितना होगा, 25.5 यानी 25.5, 25.50, या फिर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मज़ेदार तरीका। तो जब भी इसी टाइप के प्रश्न के लिए बस नहीं कह रहे हैं, जब भी आपको एक एपी दिखे, एपी का मतलब जहाँ पे गैपिंग सेम हो, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में गैप सेम हो, है ना, डिफरेंस सेम हो, तो वहाँ पे आप लोग ये वाला फार्मूला एवरेज निकालने के लिए आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू वाला लास्ट वाला जोड़िए, / 2 कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। यहाँ पर पूछा गया है 2024 के अंदर, एक कॉलेज परीक्षा में
कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। यदि कक्षा के पूरे छात्रों का औसत यहाँ पर 25 है तो लड़कों के औसत अंकों का लड़कियों की औसत अंकों से अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको एलिगेशन से आप लोग लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका भी बताएंगे, ऑप्शन वाला तरीका। पहले एलिगेशन वाला तरीका देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वाला तरीका हर जगह काम नहीं आता है। ऑप्शन अगर कहीं पर ऐसा दे दिया कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर वहाँ पर ऑप्शन काम नहीं आएगा, है ना, तो फिर मेथड काम आएगा। देखिए यहाँ पर बॉयज़ हैं, ठीक है, 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है, वहाँ पर बॉयज़ हैं, यहाँ पर गर्ल्स हैं। बॉयज़ की संख्या कितनी है यहाँ पर 30 है और लड़कियों की संख्या यहाँ पर 20 है ना। अब बोला गया है कि जो लड़कों की औसत है, लड़कों का औसत मान लीजिए कि यहाँ पर x है भैया, है ना, तो लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा। कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। अच्छा, लड़कों का 5 कम है ना, तो लड़कियों के x मानिए तो लड़कों का कितना हो जाएगा, इनके एवरेज से यहाँ पर 5 कम हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कक्षा के पूरे छात्रों का, यानी कि 20 और 30 50 लड़कों का टोटल एवरेज, ओवरऑल जो एवरेज दिया गया है वो 25 है। तो ओवरऑल जो एवरेज होता है उसको बीच में लिखते हैं, मतलब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो लड़कों और लड़कियों का औसत अंक का अनुपात चाहिए। अब यहाँ पे जो नीचे आता है दोस्तों, ये नीचे होता है हमारा संख्या का अनुपात। बॉयज़ कितने हैं यहाँ पर 30 हैं, तो ये हो गया आपका 30, और लड़कियां कितनी हैं यहाँ पर 20 हैं। इन दोनों का ले लेंगे रेशियो, जैसे ही रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो आ गया। अब इसको कैसे करना है, ये जो बीच वाला है यहाँ पर जो दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। इस 25 की वैल्यू होगी इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जोड़िए। पहले 3 का मल्टीप्लाई 3x - 5 से x - 5 से करेंगे तो 3x - 15 आ जाएगा, और प्लस 2 का x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और डिवाइड में आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों रेशियो का सम, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अब सब को यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये 3 2 5x हो जाएगा, 5x - 15, तो 25 की वैल्यू जो हो गई 5x - 15 है ना, तो 5 से दोनों काट दीजिए क्योंकि ये डिवाइड में 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3, माने कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 25, और 3 यहाँ पर 28 आ जाएगी। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या हो गई 28 और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी x - 5, यानी 28 - 5 यानी कि 23 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, लड़कों का और लड़कियों का अनुपात। तो पहले लड़कों की संख्या रखेंगे जो कि 23 है, और फिर लड़कियों की संख्या जो कि 28 है, तो यहाँ पर 23 और 28 आ जाएगा। आपके ऑप्शन में 2 चीज़ें दी गई हैं, 23 28 भी दिया है, 28 23 भी दिया है, तो जल्दबाजी में गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि पहले लड़कों का है फिर लड़कियों का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब ऑप्शन वाला क्या तरीका है, सुनते जाइए बहुत ध्यान से, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बोला गया है कि एवरेज जो है सभी का टोटल एवरेज कितना है 25 के बराबर है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल एवरेज है, जैसे लड़कों का कुछ आया यहाँ पर 23, लड़कियों का आया यहाँ पर 28, तो ये जो दोनों एवरेज आए हैं इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं ओवरऑल एवरेज होता है आपका हमेशा, ठीक है। अगर एक ठो वाला इससे कम है तो दूसरा वाला पक्का है कि इससे ज़्यादा ही होगा। समझ में आ गया है ना, यानी इन दोनों एवरेज के बीच में ही हमारा एवरेज होगा ओवरऑल वाला। तो ओवरऑल एवरेज जो है वो 25 है, इसका मतलब उन दोनों के एवरेज से बीच में कहीं पर होगा। यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 32 है, क्या इन दोनों के बीच में कहीं पर 25 आता है? नहीं आता है। तो इस ऑप्शन को मारिए गोली, हटाइए, नहीं आता है। इनको देखिए 32 41, इनके बीच में कहीं भी 25 नहीं आता है, हटाइए इसको भी। यहाँ देखिए 23 28 और 28 23, इन दोनों के बीच में आता है। अब बात ये करना है कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। हमें ये बोला था कि भाई जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 5 कम है, तो ये लड़कियों का है ये लड़कों का है, मतलब लड़कों का कम होगा। तो लड़कों का कम कहाँ दिख रहा है? ये 23 है, ये 28 है, मतलब ये लड़कों का है ये लड़कियों का है, दिख रहा है कि नहीं कम? ये जो है
इसमें बोला है कि ये ज़्यादा है, मतलब लड़कों का ज़्यादा है, तो ये गलत हुआ ना, लड़कों का गलत बोला है, मतलब ज़्यादा बोला है इसलिए गलत हुआ ये। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है आपके पास, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत सुंदर सा सवाल है। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट जानना है। इसमें कह रहा है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। उनका जो एवरेज दिया गया है वो 36 के बराबर दिया गया है। यदि इन 13 पूर्णांकों में सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो एवरेज होता है, जब क्रमागत वाला बोलेगा तो जो एवरेज होता है वो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है। हमारे पास टोटल 13 क्रमागत संख्याएं हैं, है ना। तो उन 13 में से एग्जैक्टली बीच में जो होगा वो एवरेज होता है, और एवरेज दिया कितना है? 36 के बराबर, यानी कि जो 36 है वो बीच में होगा। इसके आगे आप 6 ठो लिख दीजिए, इसके पीछे 6 ठो लिख दीजिए, तो इधर 6 इधर 6 यानी 12 हो गया, और एक ये 13 हो गया। यानी कि इसके आगे का 6 लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 37, फिर 38, फिर यहाँ पर 39, फिर यहाँ पर 40, फिर यहाँ पर 41, फिर यहाँ पर 42। 6 ठो हो गया कि नहीं, है ना। और इससे 6 कम आ जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 35, 34, 33, 32, 31 और यहाँ पर 30। मतलब सबसे छोटा क्या होगा? 30 होगा, और सबसे बड़ा यहाँ पर 42 हो जाएगा नंबर, है ना, क्योंकि टोटल 13 नंबर हो गए आपके। हमें क्या बोला था? छोटे पूर्णांक का डबल, यानी 30 का यहाँ पर डबल करेंगे, 30 का यहाँ पर डबल करेंगे, और जोड़ना किसके साथ है? यहाँ पर बड़े वाले के साथ। तो बड़ा वाला हमारा यहाँ पर 42 है। 30 दूना 60, 60 और 42 102। 102 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया होगा सभी को, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये वाला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, इंटीजर्स हैं यहाँ पर, उनका औसत क्या दिया गया है? n के बराबर। यदि अगले 3 पूर्णांकों को भी शामिल किया जाए तो एवरेज क्या होगा? इसको एग्जाम्पल लेके कर लीजिए, है ना। 5 क्रमागत पूर्णांक ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्रमागत पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं, जैसे 1 से 5 तक ही ले लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5, है ना। इनका एवरेज किसके बराबर है? n के बराबर। 5 क्रमागत पूर्णांकों के n के बराबर। मतलब अब आप जानते हैं कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनके बीच वाला ही एवरेज होता है ना। तो बीच में इनके क्या है? यहाँ पर 3 है, तो यही आपका एवरेज होगा, मतलब यही n की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा n। अब कह रहे हैं अगले 3 पूर्णांकों को और शामिल कर दिया जाए, ठीक है। 3 ठो, आगे का 3 ठो और शामिल करिए, जैसे यहाँ पर 6, 7 और 8, इनको शामिल कर लिए। अब जैसे ही शामिल किए तब पूर्णांक क्या, जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा? अब की बार एवरेज कितना होगा बताइए? तो अब की बार एवरेज जो हो जाएगा, अगर 3 को शामिल करेंगे तो बीच में एग्जैक्ट कौन सा आएगा? एग्जैक्टली बीच में हमारा यहाँ पर देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 8 है। 8 का मतलब 4 इधर छोड़ेंगे तो 4 इधर भी छोड़ना पड़ेगा, यानी कि एग्जैक्टली बीच वाला यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 4.5 होगा। वैसे भी अगर आप इनका एवरेज निकालना चाहें तो शुरू और लास्ट वाला जोड़ेंगे तो 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9। 9 का यहाँ पर डिवाइड बाई 2 यानी 4.5। तो नया जो एवरेज बना वो कितना बना? 4.5 बना। पुराना जो एवरेज था वो 3 था, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, और अब का जो एवरेज है वो 4.5 है। तो कितना बढ़ गया है? तीनों को शामिल करने से 1.5 बढ़ गया है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.5 से बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ऐसे इस टाइप के सवालों को एग्जाम्पल लेके करना है। आइए दोस्तों देखते हैं ये वाला सवाल। पी और क्यू की औसत मासिक आय जो है वो एवरेज 5,050 रुपये है। क्यू और आर की जो एवरेज है 6250 रुपये है। पी और आर की जो एवरेज है वो 5200 रुपये है। पी की मासिक आय कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान सभी प्रश्न है। देखिए, अगर पी और क्यू का टोटल देखा जाए तो टोटल कितना होगा बताइए? औसतन दोनों के पास 5050 रुपये है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? इसका डबल कर दीजिए, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पर, है ना। तो इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 10,100।
ठीक है, 10,100 हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ पर Q और R का टोटल कितना हो जाएगा, Q प्लस R कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर तो Q प्लस R कितना होगा, क्योंकि दोनों का औसतन 6250 है तो इसका डबल कर दीजिए। 6000 का डबल 12,000 है ना, और 250 का डबल यहाँ पर 500, ये हो गया। फिर ऐसे ही P और R टोटल कितना हो जाएगा, P प्लस R विल बी 5200 का डबल कितना होगा, 10,400 हो जाएगा। ठीक है, 10,400। अब हमें P का वैल्यू चाहिए है ना, तो सबसे पहले टोटल निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए। इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होगा, P भी 2 बार है, Q भी 2 बार है, R भी 2 बार है, तो 2 हमारा कॉमन आ गया। मतलब यहाँ पर हो गया P प्लस Q प्लस यहाँ पर R। इसकी जो वैल्यू होगी इधर तीनों को जोड़ दीजिए तो 00 तो ये आएगा ही आएगा, 4 5 9 1 10 ये आ गया, बचा एक तो 2 1 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3, तो ये हो गया। यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो P प्लस Q और प्लस R की जो वैल्यू है 33,000 का आधा है ना, तो 16,500 आ जाएगा। ठीक है, 16,000 यहाँ पर 500, 16,500 ये आ गया तीनों का टोटल। अब हमें P का वैल्यू चाहिए, तो तीनों का यहाँ पर टोटल 16,500 है, उसमें से अगर Q और R का घटा दें तो बचेगा सिर्फ P का है ना। तो Q और R का टोटल कितना है, 12,500। तो 16,500 में से 12,500 निकाल दीजिए है ना, जो कि Q और R का है टोटल, तो 12,500 निकल गया। तो इसका बचेगा सीधा 4,000 रुपया। ठीक है, तो 4,000 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर आपका Q का पूछता, तो Q का अगर पूछता तो P और R का हटा देते, यानी कि 10,400 हटा देते। समझ पाए ना। आगे चलिए, इस सवाल को देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक शो में आने वाले दर्शकों ने पहले दिन 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये शुल्क लिया था। ठीक है, तीनों दिनों में कुल उपस्थित दर्शकों की जो संख्या का अनुपात है 2, 5 और 13 है। पूरे शो के लिए प्रति व्यक्ति औसत शुल्क कितना होगा। ठीक है, पहले दिन मान लीजिए 2 यूनिट लोग आए, दूसरे दिन यहाँ पर 5 यूनिट लोग आए, और तीसरे दिन यहाँ पर 13 यूनिट लोग आए शो देखने के लिए। और टिकट पहले दिन 15 रुपया लग रहा था है ना, 15 रुपया। दूसरे दिन यहाँ पर 7.5 रुपया लगा, 7.5। तीसरे दिन यहाँ पर 2.5 रुपये लगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात बताइए, पहले दिन मान लीजिए 2 लोग आए, दूसरे दिन 5 लोग आए, तीसरे दिन यहाँ पर 13 लोग आए। तो पहले दिन जो 2 लोग आए प्रति व्यक्ति कितना था, 15 रुपया। तो 15 दूना ये हो जाएगा कितना, 30 है ना। पहले दिन 30 रुपया कलेक्शन हुआ, दूसरे दिन कितना कलेक्शन हुआ, 75 गुणे 5 कर देंगे है ना, तो 75 चौके ये हो जाएगा 1.5, 300 और 375, 375 यानी कि 37.5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब दूसरे दिन 37.5 रुपये कलेक्शन हुआ। तीसरे दिन कितना होगा, 13 दूना 26, 26 और 6.5, 26 6 32, 32.5 रुपया। ये हो जाएगा आपका 32.5 रुपये, मतलब कि 32.5 इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना। ठीक है, ये हो गया। तो तीनों दिन का टोटल ये हो गया। अब टोटल निकाल लीजिए तीनों दिन का, सभी को जोड़ लीजिए, और जितने दर्शक हैं हमको चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो दर्शक टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 2 और 5 7, 7 और 13 20, 20 से डिवाइड कर देंगे सबको जोड़ के। जोड़िए, यहाँ 0.5 और 0.5 मिलकर 1 हो जाएगा, तो उस 1 को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए 2 और 7, 7 2 9, 9 और इन दोनों का जो 1 हुआ था वो, तो 1 10 हो जाएगा, बचेगा हासिल 1। तो 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10, यहाँ पर मतलब टोटल यहाँ पर 100 रुपये हो गया है ना। सबको जोड़ेंगे तो 100 रुपये। अब ये जो 100 रुपये है, ये जो 100 रुपये है, ये हमारा टोटल से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। टोटल कितने लोग थे यहाँ पर बताइए, 2 और 5 7, 7 और 13, यहाँ पर 20, 20 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा यानी कि 5। तो 5 रुपये जो है वो टोटल एवरेज था है ना। प्रति व्यक्ति औसत शुल्क कितना था, 5 रुपये था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है ये। 8 संख्याओं का औसत जो है वो 72 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी यदि यह, मतलब ये जो छोटी संख्या है ये संख्याओं के योग का 1/16 है। ठीक
ठीक है। हमें योग निकालना है। टोटल क्या होता है यहाँ पर? सम, है ना। सम का मतलब योग। सम जो होता है वो आप जानते हैं कि एवरेज इंटू नंबर होता है। एवरेज कितना है यहाँ पर? 72 है। और कितने संख्याओं का? 8 संख्याओं का। तो 72 गुणे 8 ही आपका टोटल हो गया, सम हो गया, योग हो गया। अब जो छोटी संख्या है वो क्या है? इसी योग का 1/16 है। तो मतलब यहाँ पर 72 इंटू 8, इसका कितना? का मतलब मल्टीप्लाई, इसका 1/16, यही आ जाएगा छोटा वाला संख्या, मतलब जो हमें चाहिए। यहाँ पर काट लीजिए, 8 से ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 दूना 16 और 36 दूना 72, मतलब 36 आ गया। ठीक है, तो 36 ऑप्शन नंबर डी होगा। आसान सा प्रश्न था। आगे चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर कक्षा के 2 सेक्शन हैं, ए और बी, जिनमें क्रमशः 18 और 22 छात्र हैं। पहले वाले में 18, दूसरे वाले में 22। यदि सेक्शन ए का औसत वजन 40 है, सेक्शन बी का औसत वजन 35 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, एलिगेशन से लगाइए, आराम से बन जाएगा, क्योंकि 2 को मिलाया जा रहा है, 2 सेक्शन को मिला के यहाँ पर ओवरऑल औसत पूछा जा रहा है, तो एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं। देखिए ए का जो एवरेज है वो कितना है यहाँ पर? 40। ठीक है, ए का एवरेज कितना है यहाँ पर? 40 के बराबर। बी का एवरेज, सेक्शन बी का एवरेज कितना है? 35 के बराबर, तो ये हो गया 35, है ना। हमें ओवरऑल औसत वजन नहीं पता है, तो यहाँ पर x मान लीजिए। ये किसके बराबर होगा? सॉरी, ये नीचे क्या होगा? नीचे आपका औसत होगा, है ना, संख्याओं का औसत, सॉरी संख्याओं का औसत कह रहे हैं, अनुपात, रेशियो। तो ए की संख्या कितनी है? ए में कितनी संख्या? 18 है, और यहाँ पर बी में कितनी है? यहाँ पर आपका 22 है। ठीक है, तो इनका ले लीजिए सीधे सीधे रेशियो। रेशियो जैसे ही लेंगे, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 9, और इसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 11। समझ में आया? अब सीधे क्या करना है? बीच वाले की वैल्यू यानी x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 9 चौके 36, 360 हो गया, ये हो गया 360, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई मतलब 5, और 5 3 ये हो गया 8, और ये हो जाएगा 3, और डिवाइड बाई कितना करना है? 9 और 11, रेशियो का सम 9 और 11, ये हो जाएगा 20 के बराबर। जोड़ लीजिए, ऊपर हो गया 5 और 6 8 14 के 4 हासिल, 1 3 3 6 1 7, 7 बटे यहाँ पर 20, है ना। देखिए 2 से पहले डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 बचा 1, तो यहाँ पर फिर 14, 2 7 14, 2 दूना 4, और पॉइंट यहाँ पर 5 लगेगा, है ना, नहीं, लेकिन नीचे डिवाइड 10 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 37.25 ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया होगा? वीडियो लाइक करिए दोस्तों, और आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये वाला सवाल देखते हैं। 20 से बड़ी प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स, तो 20 से बड़ी लेनी है ना। तो 20 से बड़ा पहला अभाज्य संख्या कौन सा होगा? 21 22 23, 23 होता है यहाँ पर, तो 23 हो गया पहला। फिर यहाँ पर प्लस, क्योंकि एवरेज निकालना है तो टोटल डिवाइड बाई जितने नंबर हैं उससे करना पड़ेगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए 23 के बाद यहाँ पर 27 नहीं होता है, 29 हो जाएगा। 29 के बाद यहाँ पर 31 किसी से नहीं कटता, है ना। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो किसी से ना कटे, स्वयं और एक के अलावा। फिर इसके बाद 31 के बाद यहाँ पर 35 तो नहीं होगा, 37 हो जाएगा, 37 हो गया यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद 39 तो कटता है, 13 से और 3 दोनों से कटता है। फिर इसके बाद यहाँ पर 41 हो जाएगा, तो 5 तो ही बोला था ना, 5 तो हमने लिख लिया। और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? ये तो टोटल हुआ, डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पे करेंगे कितना? 5, है ना, क्योंकि टोटल संख्या 5 है। यही एवरेज आएगा, और इनको सबको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों हम इसको और इसको पकड़ लें तो हमारा काम बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 29 और 41 70, ये हो गया 70। और देखिए इसको और इसको पकड़ लीजिए, तो 20 और 30 50 और 60, मतलब 60 हो गया टोटल। 37 और 23 60 हो गया, है ना। तो 60 और 70 मिलकर 130 हो गया। 130 में 31 जोड़ेंगे तो 130 और 31 कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पर 5 करना है, तो 5 तियाँ ये हो गया 15, है ना। 5 तियाँ 15, बचा 1 तो 11, और 3 तियाँ 9, 1 सेकेंड, 5 दूना 10 ना, मतलब 32.5 दूना 10। फिर यहाँ पर बचा आपका कितना? 1 बचा है, तो 1 बचा है तो 10 हो जाएगा, मतलब 5 दूना फिर से 10, मतलब 32.2 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है सभी को? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। एवरेज के बारे में बहुत सुंदर सा एक बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा।
अगर दोस्तों कुछ संख्याओं का औसत कुछ दिया गया है, ठीक है, जैसे यहीं पर 10 संख्याओं का औसत 7 दिया गया है। अब सभी संख्याओं में यानी हर एक संख्या में जितने भी संख्याएं वहाँ पर मौजूद हैं, हर एक संख्या में किसी से भी गुणा किया जाए या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई की जाए, हर एक संख्या में, है ना, या किसी भी नंबर को उनमें जोड़ा जाए प्रत्येक संख्या में, या किसी भी नंबर को उनमें से घटाया जाए, तो जो एवरेज होता है उसमें भी वही काम हो जाता है। यानी मल्टीप्लाई हुआ रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, जोड़ा रहेगा कुछ प्रत्येक संख्या में तो एवरेज में भी उतना जुड़ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये होता है। तो इसमें देखिए कि 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 7 के बराबर, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया गया, है ना। हर एक संख्या को 12 से, 10 के 10 संख्या को 12 से गुणा कर दें तो जो नया एवरेज होगा वो क्या बनेगा। तो नए एवरेज निकालने के लिए जो पुराना एवरेज है उसमें भी आपका 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में जो काम हो रहा है वही एवरेज के साथ भी होगा, है ना। तो प्रत्येक संख्या में 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एवरेज में भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 सत्ते 84, है ना, यानी कि 84। नया एवरेज क्या होगा, 84। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गए। इसमें आपको सीधे सीधे देखना है कि क्या कह रहा है सवाल, उसके हिसाब से आपको आंसर कर देना है, कैलकुलेशन नहीं करना इसमें। 12वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दो संख्याओं का एवरेज दिया गया है m के बराबर। यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर n है ना। तो एवरेज क्या होता है हमारा, दोनों का सम, मतलब पहली संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या आप x मान लीजिए, इन दोनों का सम डिवाइड बाई यहाँ पर 2, क्योंकि नंबर कितने हैं, 2 हैं, है ना। तो इन दोनों का जो एवरेज है यही एवरेज हुआ, और एवरेज दिया किसके बराबर है, m के बराबर। आ गया हमारा आंसर। 2 उधर चला जाएगा यानी कि 2m हो गया, है ना, 2m, और n उधर चला जाएगा मतलब -n हो जाएगा। तो x की वैल्यू यानी दूसरी संख्या क्या होगी, 2m - n। ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया है। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा अगले प्रश्न पर। अब इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना, मतलब बहुत आसान सा प्रश्न है। हमने आपको बताया था क्रमागत जब भी बोले तो जो एवरेज होता है वो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है ना। तो हमारे पास 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याओं में जो एवरेज दिया गया है वो यहाँ पर 33 दिया गया है। क्रमागत संख्याएं हैं तो एग्जैक्टली बीच में कौन होगा, एवरेज होता है, यानी बीच वाला जो नंबर होगा वो हमारा 33 होगा। हमें क्या चाहिए, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए। तो बीच में यहाँ पर 33 है, हमारे पास टोटल 7 संख्याएं हैं, मतलब 3 संख्या इधर होंगी, 3 संख्या इधर होंगे, तो 3 इधर यानी 6, और बीच वाला 7 हो जाएगा कि नहीं। 3 इधर जाना है यानी 3 प्लस कर दीजिए तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो देखिए इसमें 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़ी संख्या पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना भाई। देखिए यहाँ पर होगा 34, यहाँ पर 35, यहाँ पर 36 हो गया ना। फिर इधर अगर सबसे छोटा पूछता तो इसमें 3 घटा देते यानी कि 30 पर पहुँच जाते, तो सबसे छोटा 3 हो जाता, 30 हो जाता। समझ में आया होगा। आगे चलिए। अब ये जो सवाल है, इस टाइप के सवालों को लगाने के एक स्मार्ट तरीका आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक से लगाइए भला, देखिए कितना समय लगता है। कंचन ने 7 विषयों में औसत अंक 75 प्राप्त किए। 6 विषयों को छोड़कर, विज्ञान को छोड़कर 6 विषयों का जो एवरेज था वो 72 था। कंचन ने विज्ञान में कितने नंबर प्राप्त किए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट का एवरेज कितना है, यहाँ पर 72 है। तो 6 के 6 सब्जेक्ट का टोटल कितना हो जाएगा, 72 × 6 हो जाएगा कि नहीं, 72 × 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अगला जो संख्या है विज्ञान में मान लीजिए कि x नंबर प्राप्त किए, तो ये हो गया टोटल 7 सब्जेक्ट का नंबर, है ना। और 7 सब्जेक्ट का नंबर होगा कितना, क्योंकि 7 का नंबर यहाँ पर कितना दिया है, 75 के बराबर एवरेज, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 7, क्योंकि हर एक का 75 है तो इंटू 7 करेंगे, हमारा टोटल 7 का सम निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें से 72 × 6 करेंगे, 75 × 7 करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको ले जाके उधर घटाएंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कैलकुलेशन आपका ज़्यादा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35 का ये हो गया 5, 7 × 7 = 49 और 3 आपका 52 हो गया, ये हो गया 525। इधर इसको ले जाकर घटाएंगे तो 6 × 2 = 18 का 8, हासिल 1, 6 × 7 = 42, 1 43, ये घटेगा। 15 में से 8 गया, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 सेकंड कुछ गलती हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पर आई थिंक मल्टीप्लाई में गलती हुआ है। देखिए 6 दूना 12 होगा ना, तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। 6 दूना 12 मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 के बराबर। क्लियर है, बाकी तो सब सही है। चलिए 5 में से 2 गया, यहाँ पर हो गया 3, और 52 में से 43 गया, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, 9, ठीक है 9 हो गया, यानी कि 93 आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन वाला तरीका, यानी बेसिक तरीका। अब आप सुनिए कि इसको हम लोग स्मार्ट तरीके से कैसे लगा सकते हैं, सुनते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि 6 सब्जेक्ट में जो एवरेज था वो 72 नंबर था, ठीक है। एक सब्जेक्ट का हमको नहीं पता, विज्ञान का हमको नहीं पता। एक सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। जो ओवरऑल एवरेज है सभी का टोटल 75 है टोटल 75 की नहीं, तो सब का यहाँ पर 75 है, सब का यहाँ पर 75 है, तो मतलब इसका भी 75 होगा, इसका भी 75 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक संख्या में कितनी कम है बताइए तो, 75 माइनस 2 करेंगे, 72 करेंगे तो 3 आएगा, है ना। तो एक संख्या में 3 की कमी है, यानी कि टोटल 6 में कितने की कमी हो जाएगी, 6 3 12 की कमी हो जाएगी, 6 3 18 की कमी हो जाएगी। तो मतलब इन 6 संख्याओं में 18 की कमी है, तो अगले वाले में क्या होना चाहिए, एवरेज बराबर करने के लिए उसमें 18 ज़्यादा होना चाहिए। भाई देखिए ना, यहाँ पर ये 75 है हमारा जो 7 का एवरेज है, 6 का एवरेज 72 है ना। तो यहाँ पर कितना कमी है, 75 माइनस 72 3 कमी है, एक संख्या में 3 की कमी है, तो टोटल 6 संख्या में कितने की कमी हो जाएगी, 18 की कमी हो जाएगी। तो इन 6 संख्याओं में 18 की कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए अगले वाले में 18 अधिक होना चाहिए। ये 75 है तो इसमें आप 18 जोड़ दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आ गया यहाँ पर 93 के बराबर। तो जो अगला नंबर होगा, मतलब अगला विज्ञान वाला जो विषय है उसमें 93 नंबर होना चाहिए, बस आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा इस सवाल को क्या बोला गया है कि 41 संख्याओं का औसत 33 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है तथा अंतिम 25 संख्याओं का एवरेज 27 है। यदि शुरू से यानी प्रारंभ से 17वीं संख्या को हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो बचे हुए संख्याओं का एवरेज कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है पहले 17 संख्याओं का एवरेज कितने के बराबर है, 41 के बराबर, और अंतिम की जो 25 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज कह रहा है वो 27 के बराबर है। क्लियर है ये बात। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, हमारे पास ओवरऑल जो संख्या है वो 41 संख्याएं है ना, लेकिन अगर 17 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, है ना। तो यहाँ 42 संख्याएं कैसे हो गई, तो ऐसे समझिए इसको, जैसे हमारे पास टोटल 4 संख्याएं हैं, है ना, 4 संख्याएं हैं, इसमें से कह रहा है कि पहले 3 का एवरेज कुछ है, ये यहाँ पे 3 संख्याएं हो गई, है ना, पहले 3 का एवरेज कुछ है, और अंतिम के 2 का एवरेज कुछ है, अंतिम के 2 यही हुए, इनके 2 का कुछ एवरेज है। तो 3 और 2 अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 संख्याएँ होनी चाहिए, जबकि है 4 ही। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा नंबर वाला उसको दोनों में काउंट किया गया है ना, दोनों में काउंट किया गया है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया। ऐसे ही इसमें भी है, हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे 41 संख्याएं ही हैं, लेकिन जो 17वां संख्या है उसको 2 बार काउंट किया गया है दोनों तरफ से, इसलिए वो एक ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखिए 17वें को ही हटाना है हमें, है ना, 17वें को ही हटा देना है, और हटाने के बाद जो हमारा एवरेज आएगा वो कितना होगा। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ओवरऑल डेविएशन निकालेंगे। सभी का एवरेज कितना है, 33 के बराबर, है ना, सभी का ओवरऑल एवरेज 33 है। तो 33 से ये देख लीजिए कितना कम या ज़्यादा है, आप कहेंगे 8 ज़्यादा है। ये 33 से कितना कम या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 6 कम है, मतलब -6, है ना। अब देखिए ये तो एक में 8 ज़्यादा है, मतलब हमारे पास 7 संख्याएं हैं, तो 17 संख्याएं हैं, तो 17 में कितना ज़्यादा हो जाएगा, टोटल 17 गुणे 8 कर देंगे, यानी कि 136 ज़्यादा हो गया, है ना, 136 ज़्यादा हो गया। यहाँ पर 1 में 6 की कमी है, मतलब 25 में कितने की कमी हो जाएगी, 25 संख्याओं में 25 छक्के 150 की यहाँ पर कमी हो गई। ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या है। क्लियर है यहाँ तक। ये ओवरऑल डेविएशन हमारा 14 का आ रहा है ना। अब हमें एक संख्या हटाना है, तो एक संख्या हटा दीजिए,
17वीं संख्या हटा देंगे तो बचेंगे कितनी संख्याएं, 40 संख्याएं, क्योंकि 41 संख्याएं थी, अब कितनी संख्याएं बचेंगी यहाँ पर, 40 संख्याएं। क्लियर है। तो ये देखिए दोस्तों कि ओवरऑल जो था वो 14 का कमी आ रहा था, तो एक में कितने की कमी आ रही होगी, यहाँ पे 40 संख्या है तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7, और 7 का आधा 3.5 यानी कि 0.35 है ना, ये 0.35 आ जाएगा इतना। तो एक में इतने की कमी आएगी, यानी कि एवरेज में इतने की कमी आ जाएगी। अब अगर हम उस संख्या को हटाते हैं तो जैसे ही हटाएंगे एवरेज बढ़ जाएगा, है ना, जैसे ही हटाएंगे उस संख्या को एवरेज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो इतना ही बढ़ जाएगा, जितने की कमी आ रही है उतना ही बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पुराना एवरेज हमारा कितना था, 33 था, इसमें अब की बार 0.35 बढ़ा दीजिए, बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 33.35, 33.35। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था, आरपीएफएसआई 2024 का प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक ऐसा ही सवाल और करते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, 41 संख्याओं का औसत 58 है, समझ गए। पहले 16 संख्याओं का औसत 46 है, तो 16 का एवरेज यहाँ पर कितना है, 46 के बराबर। अब कह रहा है तथा अंतिम 26 संख्याओं का औसत 66 है, बाद के जो 26 संख्याएं हैं यहाँ पर उनका एवरेज कितना है, 66 के बराबर। यदि शुरू से 16वीं संख्या को हटा दें तो शेष संख्याओं का एवरेज कितना होगा, सेम टू सेम वैसे ही लगाना है। वीडियो रोकिए एक बार और अपने से लगाइएगा, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए 16 और 26 42 हो जाता है, लेकिन है 41 ही संख्या, यानी 16वीं संख्या को 2 बार काउंट किया गया है। समझ में आया। अब जो ओवरऑल एवरेज है 41 संख्याओं को कितना है, 58 के बराबर। देख लीजिए 58 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 12 कम है ना, ये आपका 12 कम है, ठीक है। और ये 58 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि 8 8 16, मतलब 8 ज़्यादा है ये, है ना। तो एक में 12 की कमी, मतलब 16 में टोटल कितनी कमी हो जाएगी, 16 गुणे 12 कर देंगे, है ना। तो 16 दहाई 160 और 16 दूना 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160 और 32 करेंगे 192, तो यहाँ पर 192 की कमी हो गई, ठीक है। यहाँ पर 26 गुणे 8 करेंगे तो 8 8 ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, मतलब 160 हो गया, और 8 छक्के 48, 160 और 48 हो जाएगा 208। यहाँ 208 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 208 ज़्यादा हो रहा है। अब क्या करना है, सुनते जाइए। ओवरऑल डेविएशन कितने का हो जाएगा, चूंकि बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो आएगा प्लस में, इसमें से इसको घटाएंगे 208, 8 और इधर 8 मतलब 16, तो 16 यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये सभी में 16 ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक में कितना ज़्यादा हो रहा होगा, तो सभी में जब 16 ज़्यादा है तो एक में कितना ज़्यादा, क्योंकि अब 16वीं संख्या को हटा दिए हैं तो बचे कितने संख्याएं हैं, 40 संख्याएं हैं, है ना। 41 संख्याएं थे टोटल, उसमें से एक घटा दिए तो 40 संख्याएं बची, 40 से डिवाइड कर दीजिए तो एक में कितना ज़्यादा आ जाएगा। अगर 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 पंचे 40, है ना। 2/5, 2/5 का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर 0.4 है ना, 0.4 आपका ज़्यादा हो रहा है। अब अगर उस संख्या को हटा देंगे तो इनमें ज़्यादा हो रहा है, इन सभी में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब जैसे उस संख्या को हटाएंगे तो कम हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर कमी आ जाएगी। कितने की कमी आ जाएगी, 0.4 की कमी, है ना। तो हमारा पुराना वाला एवरेज कितना था, 58 था, उसमें 0.4 कम कर दीजिए, 0.4 कम कर दीजिए तो 57.6 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग स्मार्ट तरीके से लगा लेंगे। इससे के बेसिक में अगर जाएंगे तो बेसिक बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, वहाँ पर फंस जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताते हैं। एक डिब्बे में 1 दर्जन सेबों का औसत 750 ग्राम है। 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ कि 12 सेब। 12 सेब का जो एवरेज है वो 750 ग्राम है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यदि 600 ग्राम वजन वाले 5 सेब इसमें रख दिया जाए। अब 5 सेब और आ जाएं उसमें, है ना, जिनका जो एवरेज वजन है वो कितना है, 600 ग्राम, ठीक है। कितना है, 600 ग्राम यहाँ पर है। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर पहले से कितने थे, है ना, 12 लोग थे, वो 750 रुपये लेकर बैठे थे अपना, है ना। और 5 लोग आए
और 600 रुपये लेकर आए, है ना। अब हमें जो ओवरऑल एवरेज निकालना है, नया औसत, है ना, क्योंकि सभी का एवरेज। अब एवरेज का मीनिंग ये होता है कि सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए, सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए। यानी कि 12 और 5 अभी टोटल 17 लोग हो चुके हैं, 17 सेब उसमें हो चुके हैं, सबका बराबर बराबर देना है, बराबर बराबर ग्राम करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे हम कि इन 5 के पास 600 ग्राम है, लेकिन इन 12 के पास 750 ग्राम है। तो इनका देख लीजिए कि इनके पास कितना ज़्यादा है इससे, है ना। 600 से इस कितना ज़्यादा है, इनको भी पहले 600 दे दीजिए, है ना। इनसे जितना एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है निकाल लीजिए। तो अगर देखा जाए तो एक के पास कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 150 ज़्यादा है, एक के पास कितना ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है। भाई 750 में 600 घटाएंगे, 150 ज़्यादा। एक के पास, इनके एक के पास 150 रुपये ज़्यादा है। तो 12 के पास टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 12 के पास टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 12 गुणे 150 कर देंगे। तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, और 0 1 लगा है तो 0। मतलब इतने ग्राम ज़्यादा हो रहा है इन सभी के पास, 12 के पास टोटल मिलाकर इतना ग्राम ज़्यादा हो रहा है ना, किससे, 600 से। तो अब इतना ग्राम निकालने के बाद सभी के पास, यानी कि 17 के 17 के पास 600 ग्राम है। अब क्या करना है, ये जो बचा हुआ है फिर से सब में बांट दीजिए, तो बराबर बराबर आ जाएगा। लेकिन अब की बार बांटना किनको है, टोटल 17 को बांटना है। तो इस 1800 ग्राम को 17 सेबों में बांट दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 17 एक कम 17 बचा, एक तो 10 हो गया, नहीं जाएगा भाग, 0 हो गया। फिर 100, 17 पचे 85, 17 छक्के 102, तो 17 पचे यहाँ पर 85, फिर बचा आपका 15, तो पॉइंट लगाएंगे तो 150 हो जाएगा। तो 17 अट्ठे 8 बार समथिंग जाएगा, है ना, तो 8 बार चला गया। तो इतना यहाँ पर और मिल जाएगा सबको। तो सबके पास कितना कितना था, 600 ग्राम था, सबके पास 600 ग्राम था। अब इतना इतना और दे दीजिए, यानी 105.8 इतना और दे देंगे। तो 600 और 105.8 जोड़ेंगे तो 705.8 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखिएगा, ये भी एक घुमा के थोड़ा प्रश्न दिया गया है, आरपीएफ एसआई का है, मतलब बढ़िया प्रश्न है। 35 विद्यार्थियों का औसत 52 है। ठीक है भैया, समझ गए। यहाँ पर 35 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है, 52 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी होती है तो नए औसत के डिजिट का यह सम बताना है। ठीक है, तो ये बताइए, हमने आपको बताया था पिछले ही क्लास में कि अगर प्रत्येक संख्या में कुछ ना कुछ कमी हो रही है, ठीक है, प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या कम की जा रही है, तो एवरेज में भी उतने की कमी हो जाएगी। यानी जो चीज़ प्रत्येक के साथ होगा वही एवरेज के साथ हो जाएगा। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, न्यू एवरेज कितना होगा यहाँ पर, न्यू एवरेज, पुराना एवरेज कितना था, 52 था यहाँ पर। ठीक है, सभी के स्कोर में 3 की कमी हो रही है, इसका मतलब एवरेज में भी 3 की कमी हो जाएगी। 3 कम करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब ये नया एवरेज है, इसके अंकों का योग बताना था, यानी डिजिट्स को जोड़कर। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, मतलब डिजिट का सम 13 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, बेहतरीन है। 4 वर्ष पहले पी, क्यू और आर की जो एवरेज आयु थी वो कितनी थी, 25 वर्ष थी, 4 साल पहले। यदि 3 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 20 वर्ष थी तो आर की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पर देखते जाइएगा ध्यान से। हमें चाहिए वर्तमान का। ठीक है, ये देखिए कि 4 साल पहले तीनों का टोटल कितना था, 4 साल पहले की अगर बात करें, है ना, तो 4 साल पहले तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस यहाँ पर R हो जाएगा, है ना। ये इज इक्वल टू कितना होगा, औसतन सबका कितना है, 25 वर्ष है, तो 25 गुणे 3 लोग हैं ना, तो 25 गुणे 3 करेंगे, तीनों का टोटल 75 वर्ष आएगा। ये 4 साल पहले का है। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें, अभी की, है ना, प्रेजेंट की बात करें, तो 4 साल पहले और अब में कितने का डिफरेंस है, 4 साल का। यानी कि 4 साल पहले से अब तक में तीनों लोग 4 साल बढ़ गए होंगे। तो तीनों लोग अगर 4 साल बढ़ गए होंगे तो टोटल कितना एज बढ़ गया होगा सबका, 4 3 12 साल बढ़ गया होगा। यानी कि प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, P प्लस Q
प्लस आर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 साल इसमें बढ़ा दीजिए, यानी कि टोटल में 12 साल बढ़ जाएगा। 4 तियाँ 12, 12 इसमें जोड़िए, 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 7, मतलब 87 वर्ष। तो प्रेजेंट में पी क्यू आर की जो टोटल एज है वो 87 है। अब कह रहे हैं 3 साल पहले पी और क्यू 20-20 वर्ष के थे, है ना। तो 3 साल पहले की अगर बात करें तो P प्लस क्यू कितना था टोटल बताइए। औसतन 1 का 20 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। 3 साल पहले की बात है। लेकिन अब प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में बताइए कितना होगा भाई। 3 साल पहले से अब तक में दोनों लोग 3-3 साल बढ़े होंगे, तो टोटल 6 साल इसमें बढ़ गया होगा। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, प्रेजेंट की अगर बात करें तो 6 साल इसमें और बढ़ा दीजिए, यानी 46 वर्ष हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आर की वर्तमान आयु चाहिए। तीनों का टोटल यहाँ पर 87 है, पी और क्यू का 46 है, तो इसमें से पी और क्यू हटा दीजिए तो आर का सिर्फ बचेगा। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों का टोटल 87 है ना, तीनों का टोटल 87 है, उसमें से पी और क्यू का घटा दीजिए, यानी 46 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 41 के बराबर। तो आर की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 41 वर्ष। क्लियर हो गया सभी को, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 6 बक्सों का औसत वजन यहाँ पर 14 किलोग्राम है, यानी 6 बक्से हैं, हर एक का वजन यहाँ पर 14 किलोग्राम है औसतन। कह रहा पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का यहाँ पर 1/5 भाग है। पहले बक्से का वजन कितना होगा, देखिए यहाँ पर एक बक्से को अलग करिए तो हमारे पास 5 बक्से और बचेंगे, है ना, क्योंकि टोटल 6 बक्से हैं, है ना। देखिए इसका जो वज़न है वो बाकी के टोटल वज़न का कितना है, 1/5 है। मान लीजिए कि इन 5 का जो एवरेज है वो x किलोग्राम है, ठीक है, इन 5 का जो एवरेज है वो x किलोग्राम है। तो इन पाँचों का टोटल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा कि नहीं, है ना। पाँचों का वजन टोटल कितना हो गया, 5x हो गया। इस टोटल वजन का 1/5 भाग करेंगे तो पहले बक्से का वजन आ जाएगा। तो इस 5x का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी एक बक्से का जो वजन है वो x है, ठीक है। और 5 बक्सों का वजन यहाँ पर 5x है। तो x प्लस यहाँ पर 5x, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 6 बक्सों का टोटल वजन। 6 बक्सों का टोटल 14 गुणे 6 कर देंगे, 14 छक्के कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे करिए ना, 6 गुणे यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये हो गया आपका टोटल 6x की वैल्यू यहाँ पर 6 गुणे 14 है, 6 गुणे 14 है, 6 से 6 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 14 kg के बराबर। समझ में आया सभी को, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा क्रमागत संख्याओं वाले जो प्रश्न होते हैं उनका ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर भी बताएंगे। क्या दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 42 के बराबर है। इनमें सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। RPFSI 2024 का प्रश्न है। देखिए 4 क्रमागत हैं तो 4 जगह है, आप यहाँ पर बना लीजिए, 1 2 3 और यहाँ पर 4। सबका जो एवरेज है वो कितना दिया गया है, 42 के बराबर। अब ये जो एवरेज होता है दोस्तों, ये एग्जैक्टली बीच में होता है, एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है एवरेज हमारा। जब भी आपको क्रमागत बोले तो जो एवरेज होता है वो एग्जैक्टली बीच में होगा। और बीच कहाँ आएगा, 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे तो बीच आपका एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर होगा 42, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि हमें 4 क्रमागत विषम संख्याएं चाहिए। 42 के बाद पहला जो विषम संख्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। 43 के बाद अगला जो विषम नंबर मिलेगा वो 45 मिलेगा। 43 के पहले जो विषम नंबर मिलेगा वो 41 मिलेगा, और इससे पहले हमारा 39 मिलेगा। हमें पूछा क्या था, इनमें सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग चाहिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 45 होगी। इसके अंकों को जोड़िए तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 9 ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरीके से क्रमागत वाले संख्याओं प्रश्नों को लगाना है। क्लियर है ना, आगे चलें। इस सवाल को देखें, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और सिंपल सा सवाल है। 8 पुरुषों का जो एवरेज वजन है वो कितना कम हो जाता है, 3 किलोग्राम कम हो जाता है ना। तो 8 पुरुषों में टोटल कितने की कमी आ गई, उनके वजन में बताइए टोटल कितने की कमी आ गई, 8 त्रिके 24, है ना भाई। एक में एवरेज में 3 की कमी हो रही, यानी एक में 3 की कमी हो रही है। तो टोटल 8 पुरुषों में कितने की कमी हो जाएगी, यहाँ पर 24 की कमी हो गई, -24, ठीक है।
जब उनमें से 56 किलोग्राम वजन वाले एक पुरुष को नए पुरुष से बदल दिया जाता है। ठीक है, पहले उसका वजन जो शामिल था उस ग्रुप में, उसका वजन 56 किलो था। अब जो नया आया है उसका वजन यहाँ पर नहीं पता हमें। तो ये जो पहले से था ये 56 किलो का था, तब यहाँ पर 24 टोटल ज़्यादा हो रहा था, है ना। लेकिन अब 24 टोटल कम हो गया है। कब? जब यहाँ पर एक नया पुरुष शामिल हुआ है, तो इसका वजन हमें बताना है। ये बताइए दोस्तों, ये 56 आपका लेकर गया और जो कम वाला आया है तभी ना कमी हुआ है, तो कम वाला है उसका वजन कितना हो जाएगा। सीधे आप करिए कि यहाँ पर भाई पहले जब ये शामिल था तो 56 था, अब टोटल कितने की कमी हो गई है, यहाँ पर 24 की कमी हो गई है। तो आप इसमें 24 की कमी कर दीजिए और देख लीजिए कि उसका वजन जो शामिल हुआ है उसका कितना था। 56 में से 24 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, यानी 32 kg का एक आदमी यहाँ पर शामिल हुआ है और 56 किलो का एक आदमी छोड़ के चला गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि भाई 6 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो एक का 2 kg बढ़ता है, इसका मतलब टोटल ओवरऑल कितना kg बढ़ गया, यहाँ पर 12 kg बढ़ जाता है। जब उनमें से 48 किलोग्राम वाले एक पुरुष को एक अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है ना। तो जो बदला हुआ पुरुष है उसका मान लेते हैं कि x है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ जाता है मतलब ये कम रहा होगा, है ना, ये कम रहा होगा। तो इसमें आप क्या करिए कि 12 यहाँ पर जोड़ दीजिए। 12 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 12 जोड़ देंगे। 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 के बराबर, यानी 60 kg का एक आदमी यहाँ पर शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल सी प्रश्न है। आगे चलते हैं नंबर 10 पर। इस सवाल को देखिए, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है अगर आप सवाल को समझ पाएँ तो। 12 शेफ जो हैं 4 घंटे में यहाँ पर 96 व्यंजन बना सकते हैं टोटल। प्रत्येक शेफ यानी एक शेफ द्वारा 1 घंटे में बनाए जाने वाले व्यंजनों की औसत संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने व्यंजन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर 96 व्यंजन बनाए जा सकते हैं। किनके द्वारा? 12 शेफ द्वारा 4 घंटे में। ठीक है, तो एक शेफ 4 घंटे में कितना बनाएगा बताइए, तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे, है ना। तो ये एक शेफ द्वारा 4 घंटे में इतने व्यंजन बन सकते हैं। लेकिन हमें बोला है एक शेफ द्वारा 1 घंटे में कितना बनेगा, तो 4 घंटे में जब इतना बना रहा है एक शेफ, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे। इसमें आ गया हमारा 12 चौके 48, 48 दूना 96, यानी कि 2 हो जाएगा। काट देंगे इसको तो 2 आ जाएगा, है ना। तो औसतन 2 व्यंजन यहाँ पर एक शेफ 1 घंटे में बना रहा होगा। क्लियर हो गया सभी को? आगे चलिए, इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है। किसी समूह में 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं। प्रत्येक बुनकर द्वारा 1 दिन में बनाई जा सकने वाली साड़ियों का औसत कितना होगा। देखिए टोटल 12 साड़ी बना सकते हैं 3 बुनकर 4 दिन में, है ना। 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं। अब एक बुनकर 4 दिन में कितनी साड़ी बनाएगा, तो एक बुनकर यानी कि डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 बुनकर हैं टोटल। तो एक बुनकर का काम कितना हुआ, 12/3 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। तो यहाँ पर वो 4 यहाँ पर कितना 4 साड़ी बनाएगा 4 दिन में, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि साड़ियों का औसत संख्या प्रत्येक बुनकर 1 दिन में। तो भाई वो 4 दिन में 4 साड़ी बना रहा है एक बुनकर, तो 1 दिन में कितनी साड़ियाँ बनाएगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। ट्रिक में आप फंस जाएंगे। कक्षा के छात्रों का एक विशेष परीक्षा में औसत अंक 80 है ना। ओवरऑल 80 नंबर है सबके पास। यदि 5 छात्रों को जिनके औसत अंक 40 हैं हटा दिए जाए तो शेष छात्रों का औसत अंक यहाँ पे 90 हो जाता है। परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए मान लीजिए कि छात्रों की संख्या यहाँ पर x के बराबर है ना, और सभी का जो एवरेज है वो 80 के बराबर है। तो 80 गुणे x यानी 80x ये टोटल अंक हो गए, ये टोटल अंक यहाँ पर हो गए। क्लियर है यहाँ तक? ये जो टोटल अंक है अब किसके बराबर होंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर
कह रहा है कि यदि 5 छात्रों को हटा दिया जाए, है ना, जिनके औसत 40 अंक हैं, तो 5 बच्चों के एवरेज 40-40 हैं, यानी कि 5 बच्चों का टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 40 यानी कि 200। तो इन 80x में से 200 नंबर अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर। अब छात्रों की संख्या बची कितनी है भाई, टोटल x था, उसमें से 5 निकल गए तो बच्चों की संख्या कितनी बची, x माइनस यहाँ पर 5 बची, ये बच्चों की संख्या है, लेकिन एवरेज कितना हो जाता है 90 के बराबर। तो ये हो गया आपका 90। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। कैसे किए हैं फिर से समझ लीजिए। देखिए टोटल कितना हुआ नंबर, 80 नंबर अगर पा रहे हैं सभी कोई, तो x बच्चों का टोटल 80x हो जाएगा। उसमें से 5 बच्चे जिनका एवरेज 40 था, यानी 5 चौके 20, 200 नंबर हटा दिया जाए तो बचे कितने नंबर, प्रत्येक को 90-90 नंबर मिल रहा है, और छात्र कितने बचे हैं, x-5 बचे हैं, तो इतने नंबर टोटल बचे हैं। इन दोनों को बराबर कर दिया हमने। कैलकुलेट करिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये है 80x और ये 90x, तो इधर हो गया 90x और ये 80x, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हो गया 80x। ठीक है, यहाँ है आपका 9 पंजे 45, 45 यानी 450, माइनस का 450 इधर आएगा तो प्लस का 450 हो जाएगा, और ये माइनस 200 तो इधर है ही, इज इक्वल टू इतना हो गया। ये हुआ आपका 10x इज इक्वल टू, ये घटाएंगे तो 250 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 25, है ना। तो टोटल यहाँ पर 25 छात्र जो थे वो कक्षा में थे, x मतलब छात्रों की संख्या, है ना। परीक्षा में टोटल 25 छात्र बैठे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।